उत्तर प्रदेश से पूर्वोत्तर में बीजेपी को बम्पर जीत मिलने के बाद देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। मोदी के डर से यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो गया है। 11 मार्च को गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने एसपी के बीच में डील हो गई है। गोरखपुर और फूलपुर में एसपी के उम्मीदवारों को बीएसपी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। यूपी लोकसभा उपचुनाव से पहले ये बहुत बड़ी खबर आई है। एसपी और बीएसपी में हो गई है डील। एसपी के उम्मीदवारों को बीएसपी समर्थन देगी। गोरखपुर से एसपी ने प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा है। यह बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एबीपी न्यूज के लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, मोदी का डर तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे, खासकर अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से बात करें। देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि गोरखपुर और फूलपुर जहां लोकसभा के 2 उपचुनाव हो रहे हैं, वहां ये जो तालमेल हुआ है, ठीक 25 साल बाद यूपी में मायावती और अखिलेश यानी सपा और बसपा साथ हुए हैं। 11 मार्च को यहाँ वोटिंग होने हैं और उससे पहले अगर जातीय गणित को देखें तो अगर बीएसपी का साथ पूरा मिला समाजवादी पार्टी को, तो फिर तस्वीर कुछ और हो सकती है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार सांसद रहे हैं और इस बार वहाँ चुनाव हो रहे हैं। फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बीजेपी के सांसद बने और वहां भी उपचुनाव हो रहा है। और इसके पीछे दोनों ही पार्टियों के बीच समझौता क्यों हुआ, उसकी वजह यह है कि एक तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी में चले आए जो बीएसपी में हुआ करते थे। उसके अलावा अतीक अहमद फूलपुर से निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये लग रहा था कि शायद बीजेपी के लिए एक तरीके से केक वॉक हो जाएगा ये दोनों चुनाव। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले हफ्ते भर की बातचीत के बाद बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, अगर जातीय गणित के हिसाब से देखें, गोरखपुर में जहां निषाद बहुत है, मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, यादव भी हैं, उसी तरीके से फूलपुर में देखें तो वहां भी मुसलमान, दलित और यादव को जोड़ दें तो एक अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक होता है। लेकिन अगर पूरा समर्थन मिला बीएसपी का, तभी जाकर के कांटे की टक्कर हो सकती है बीजेपी के खिलाफ, वरना बीजेपी के लिए रास्ता बहुत मुश्किल अभी भी नहीं लग रहा है। लेकिन बीएसपी ने अगर पूरा समर्थन दिया तो फिर तस्वीर का रुख कुछ और भी हो सकता है। बिल्कुल पंकज, देखना दिलचस्प होगा कि बदलेगी तस्वीर या नहीं बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, अगर मोदी लहर के डर से 2019 में मायावती और अखिलेश साथ आ गए तो क्या होगा? क्या ये दोनों मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसको समझने के लिए हम आंकड़ों का सहारा लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर जल्दी से नजर डालते हैं। 2017 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 21% और मायावती की बीएसपी को मिले थे 22% वोट। और अब अगर 2019 में एसपी बीएसपी साथ आ जाते हैं तो इन दोनों का वोट शेयर 43% हो जाएगा, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा सकता है। और अब बात 2014 के लोकसभा नतीजों की, तब बीजेपी का वोट शेयर क्या था आपको बताते हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी का वोट शेयर 43% था, एसपी को 22 और बीएसपी को करीब 20% वोट मिले थे। अगर बीएसपी और एसपी को जोड़ दें तो 42% वोट शेयर होते हैं। मतलब एसपी बीएसपी मिलाकर भी बीजेपी से पीछे हैं। और पंकज झा हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। पंकज, आप कई सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर अपनी रख रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या ये आंकड़े दोहराएंगे 2019 में अपने आप को? और सवाल ये भी कि क्या 2019 तक के साथ बरकरार रहेगा? देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही के बीच में, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में बहुत सारे पेच फंसे हैं। लेकिन जो रिश्तों में खटास मायावती और मुलायम सिंह यादव में थी, वो रिश्तों में खटास अखिलेश यादव और मायावती के बीच नहीं है। आपने कई बार मंचों से सुना होगा, अखिलेश यादव मायावती को हमेशा बुआ कहकर बुलाते हैं। आज बीएसपी की हालत बहुत खराब हो गई है। जो पिछला जो विधानसभा चुनाव था, समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि हम बहुत कॉर्नर हो गए हैं। बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में, तो दोनों का साथ होना मजबूरी भी है एक तरीके से। लेकिन अगर आप देखिए, मुझे याद आता है 1993 में जब काशीराम और मुलायम सिंह यादव मिले थे और तब राम मंदिर आंदोलन अपनी उभार पर था, बीजेपी बहुत मजबूत थी। लेकिन
बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के बीजेपी को रोक दिया था और दोनों की मिलीजुली सरकार भी बनी थी। इस बार हालात अलग हैं। 2019 में क्या होगा कहना मुश्किल। अभी जो दोनों के बीच बातचीत हुई है उसमें सिर्फ ये उपचुनाव को लेकर के और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के ही सहमति बनी है, समझदारी बनी है। जी, तो सिर्फ राज्यसभा चुनाव और लोकसभा के उपचुनाव तक ही सहमति बनी है। 2019 तक ये साथ बरकरार रहता है नहीं, ये देखना होगा। पंकज, मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या राज्यसभा जाने के लिए मायावती अखिलेश का समर्थन कर रही हैं? ये भी अपने दर्शकों को हम समझाते हैं। लोकसभा उपचुनाव समर्थन देना क्या राज्यसभा चुनाव की तैयारी है? क्योंकि 23 मार्च को यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 23 मार्च को 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के साथ की जरूरत है। यूपी के 10 में से 8 राज्यसभा सीटें बीजेपी आसानी से जीत लेगी। एसपी के पास 47 विधायक हैं और एक सीट पर एसपी का कब्जा होगा। राज्यसभा की एक सीट के लिए होगी कांटे की टक्कर। बीएसपी के पास 19 विधायक हैं। मायावती को राज्यसभा जाने के लिए 18 विधायकों की जरूरत है। एसपी, कांग्रेस और आरएलडी अगर समर्थन दें तभी राज्यसभा जा पाएंगी मायावती। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि क्या राज्यसभा सीट के लिए अखिलेश को समर्थन दे रही हैं मायावती। पंकज झा लगातार लखनऊ से हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। पंकज, क्या जा पाएंगी मायावती राज्यसभा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने मायावती को कहा था कि आप हमारी यहाँ से, बिहार से आपको हम राज्यसभा भेज सकते हैं। मायावती ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन ये एक फार्मूला हो सकता है क्योंकि बीएसपी पिछले कई साल से 9 साल से उपचुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार जो अचानक ये फैसला हुआ और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान हुआ, हो सकता है कि मायावती यूपी से ही चाहती हों कि वो राज्यसभा जाएं। और अगर समाजवादी पार्टी के बचे हुए करीब 10-11 विधायक उनको समर्थन मिल जाते हैं तो कांग्रेस भी समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगी। तो मायावती का राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन ये डील में ये बात हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जानकारी अभी हमें अब तक नहीं मिल पाई है। कहना मुश्किल होगा फिलहाल।